जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भाद्रपद मास की मासिक शिवरात्रि की अद्भुत पौराणिक कथा। यह वह कथा है जिसमें एक साधारण शिकारी अनजाने में शिवरात्रि व्रत करता है और अगले जन्म में राजा बनकर मोक्ष प्राप्त करता है। तो आइए सुनते हैं यह रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा, जो हमें सिखाती है कि भगवान शिव कितने कृपालु और दयालु हैं। प्रिय भक्तजनों, आइए कथा को श्रवण करते हैं। हिंदू धर्म में प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि व्रत मनाया जाता है। यद्यपि माघ मास की महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है, किंतु सभी मासिक शिवरात्रियों का पूजन और व्रत उतना ही पुण्यदायी माना गया है। भाद्रपद मास की शिवरात्रि इसलिए विशेष हो जाती है क्योंकि यह सावन मास की महिमा के तुरंत बाद आती है। जहाँ सावन में जहाँ पूरा महीना शिव उपासना में बीतता है, वहीं भादो मास की यह शिवरात्रि भक्त को यह संदेश देती है, केवल श्रावण में ही नहीं, हर महीने और हर दिन भगवान का ध्यान होना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, शास्त्रों में कहा गया है कि मासी मासी कृते स्नाने दाने होम जपे तथा मासी मासी चये कुरुयो शिवरात्रि समाहिता। अर्थात जो भक्त हर मास शिवरात्रि का व्रत करता है, उसे स्नान, दान, जप और हवन के समान ही अनंत पुण्य प्राप्त होता है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में यह कथा आती है कि मासिक शिवरात्रि करने वाले मनुष्य को वही फल मिलता है जो सहस्त्र गोदान करने से, गंगा स्नान करने से और यज्ञ करने से प्राप्त होता है। प्रिय भक्तजनों, भाद्रपद का महीना भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी और ऋषि पंचमी आदि व्रतों के लिए प्रसिद्ध है। इस मास में भगवान शिव की उपासना भी अत्यंत फलदायी होती है। भाद्रपद मास की शिवरात्रि व्रत से पाप कर्मों का नाश होता है, दरिद्रता क्लेश मिटते हैं, संतान सुख, धन, ऐश्वर्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास की शिवरात्रि पर व्रती को निम्नलिखित पूजन करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन फलाहार या निर्जल व्रत करें। सायंकाल शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घृत, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, आग, पुष्प और अच्छा चढ़ाएं। रात्रि में 4 प्रहर में पूजन करें। प्रथम प्रहर जल से अभिषेक, द्वितीय प्रहर दही से अभिषेक, तृतीय प्रहर दूध से अभिषेक, चतुर्थ प्रहर घृत और मधु से अभिषेक। पूरी रात जागरण और भजन करें। अगले दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देकर व्रत का पारणा करें। प्रिय भक्तजनों, पौराणिक कथा। अब कथा आती है वह कथा जिसे मासिक शिवरात्रि से जोड़ कर सुनाया जाता है। यह कथा बहुत ही रहस्यमयी, प्रेरणादायक और चमत्कारिक है। एक समय की बात है, जंगलों में शिकार करने वाला एक चंदा नामक शिकारी रहता था। वह आजीविका के लिए पशु पक्षियों का शिकार करता और उसी से परिवार का पालन करता था। वह कठोर जीवन जीता, लेकिन उसका मन हमेशा भय, क्रोध और पाप में उलझा रहता था। शिकार करना, हिंसा करना, जीवों को कष्ट देना, यही उसका काम था। भाग्यवश एक दिन उसे शिवरात्रि की रात को अनजाने में उपवास और जागरण करना पड़ा। उस दिन की घटनाएं ही उसके जीवन को पलट देती हैं। यह कथा बताती है कि भगवान शिव इतने कृपालु हैं कि यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी उनका पूजन कर ले तो उसे महान फल मिलता है। तो प्रिय भक्तजनों, चंदा शिकारी बिल्व वृक्ष पर चढ़ा। नीचे शिवलिंग था, जिस पर उसके तोड़े हुए पत्ते और जल की बूंदें गिरती रहीं। पूरी रात वह जागता रहा और यह सब शिव के पूजन जैसा हो गया। सुबह होने तक उसका हृदय बदल चुका था। उसके जन्म में उसे राजा चंद्रभाग के रूप में जन्म मिला। यह थी भाद्र मास की मासिक शिवरात्रि कथा। प्रिय भक्तजनों, बहुत समय पहले एक घने जंगल के समीप शिकारी रहता था। उसका नाम था चंदा। उसका पेशा था जंगल में जाना, पशुओं का शिकार करना, उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट भरना। वह बचपन से इसी कार्य में लिप्त था। उसका हृदय कठोर हो चुका था। हिंसा, छल, क्रोध, यही उसका स्वभाव अंग थे।
जागता रहा। उसकी स्थिति बिल्कुल उस भक्त की तरह थी जो शिवरात्रि के 4 प्रहर का पूजन करता है। हालांकि उसका मन हिंसक और पापमय था, परंतु अनजाने में उसने वही सब कर डाला जो शिवरात्रि का प्रतीक करता है। यह सब शिव की लीला थी। शिव जी अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं और पतित को भी पावन बना देते हैं। सुबह होने पर चंदा वृक्ष से उतरा। उसके हाथ में अभी भी धनुष बाण थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसके मन में अब उतना कठोरपन नहीं था। उसके हृदय में एक नई शांति का उदय हुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह परिवर्तन कैसे आया। वास्तव में यह शिवरात्रि के अनजाने व्रत का प्रभाव था। रात्रि जागरण, बेलपत्र अर्पण और जलाभिषेक उसके भीतर की मलिनता को धो डाला। कुछ समय बाद चंदा का देहांत हुआ तो यमदूत उसे ले जाने आए, लेकिन उस दिन पुण्य इतना महान था कि शिवगढ़ वहां उपस्थित हो गए। यमदूतों को रोक दिया। उन्होंने कहा, यह चंदा शिकारी है जिसने भाद्रपद मास की शिवरात्रि को अनजाने में व्रत किया, इसलिए यह नरक का अधिकारी नहीं बल्कि स्वर्ग और मोक्ष का अधिकारी है। इस प्रकार शिवगढ़ उसे अपने साथ ले गए, किंतु भगवान शिव की योजना और भी अद्भुत थी। उन्होंने उसे अगले जन्म में राजा चंद्रभाग के रूप में जन्म दिया। अब वही हिंसक शिकारी एक धर्मप्रिय दयालु शिवभक्त राजा बन गया। प्रिय भक्तजनों, चंदा शिकारी अब अपने शरीर का त्याग कर चुका था, तो शिवगढ़ उसे अपने साथ ले गए। उसके पाप क्षीण हो चुके थे और पुण्य प्रबल हो गया था। भगवान शिव की आज्ञा से उसका पुनर्जन्म हुआ। इस बार वह एक राजघराने में जन्मा। उसका नाम रखा गया चंद्रभाग। राजा चंद्रभाग बड़ा तेजस्वी और धर्मपरायण हुआ। बचपन से ही करुणा और दया का भाव था। जहाँ पहले जन्म में वह हिंसा करता था, अब इस जन्म में वह प्रजा का पालन करने वाला दयालु राजा बन गया। उसके राज्य में कोई दुखी नहीं रहता था। गरीबों को सहारा मिलता, बीमारों को उपचार, ब्राह्मणों को यथोचित दान और साधुओं को सत्कार। राजा चंद्रभाग का हृदय विशेष रूप से भगवान शिव की भक्ति में रमा रहता था। हर मास वह शिवरात्रि का व्रत करता, पूरी रात जागरण करता और भजन कीर्तन में लीन हो जाता। राजा को भक्ति देखकर पूरा राज्य शिवमय हो गया। हर घर में ओम नमः शिवाय का जप होने लगा। लोग हिंसा छोड़कर दया का पालन करने लगे। चंद्रभाग स्वयं रात्रि को 4 प्रहर में पूजा करता, जल, दही, दूध और घृत से शिवलिंग का अभिषेक करता, बेलपत्र अर्पित करता और भजन गाता। वह अपने दरबार में भी केवल धर्म और न्याय की बात करता, कभी किसी प्रजा पर अन्याय नहीं होने देता। ये इस प्रकार उसका राज्य शिव कृपा से सुखी और समृद्ध हो गया। समय के साथ राजा वृद्ध हुआ। जब उसके जीवन का अंत निकट आया तो वह ध्यान में बैठ गया और मन ही मन शिव जी का स्मरण करने लगा। उसकी अंतिम वाणी यही थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी शिवगढ़ प्रकट हुए और बोले, राजन, तुमने अपने पूर्व जन्म में अनजाने में शिवरात्रि व्रत किया था और इस जन्म में तुमने श्रद्धा से शिव भक्ति की। अब तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। राजा चंद्रभाग ने प्रसन्न होकर प्राण त्यागे। उसका शरीर भस्म हो गया और आत्मा शिवलोक की ओर चली गई। वहां उसने दिव्य स्वरूप पाया और सदैव के लिए भगवान शिव के चरणों में स्थिर हो गया। इस प्रकार एक पापी शिकारी भी केवल शिवरात्रि व्रत के प्रभाव से मोक्ष का अधिकारी बना। प्रिय भक्तजनों, यह कथा हमें सिखाती है शिवरात्रि का व्रत सर्वोत्तम है। चाहे अनजाने में किया जाए, यह महान फल देता है। भगवान शिव अनंत करुणामय है। वे अपने भक्त के दोष नहीं देखते, केवल सच्चा क्षण देखते हैं। हर मास की शिवरात्रि महत्वपूर्ण है, विशेषकर भाद्रपद की शिवरात्रि, क्योंकि यह सावन के बाद भक्त को भक्ति से स्थिर करती है। हिंसा और पाप से मुक्ति केवल शिव नाम से संभव है। प्रिय भक्तजनों, भाद्रपद मास की मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से चंद्रभाग जैसे पापी भी शिवलोक को प्राप्त करते हैं। भक्त को धन, सुख, संतान और मोक्ष मिलता है और जीवन का सारा अंधकार मिटकर दिव्यता प्राप्त होती है। इसलिए हर भक्त को चाहिए कि वह श्रद्धा से इस व्रत का पालन करे, रात्रि जागरण करे और शिव नाम जप करे। तो प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार भाद्रपद मास की मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।